चलो अब सुना है, हमने समझा लिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं की अवनमन कोण 45 और 30 है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ध्यान रखना 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है ये हवाई जहाज जो है ना, 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 2, ठीक है। अब ये जो उड़ रहा है, उड़ रहे हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। उसमें कहा एक किनारे से तो 45 अंश का कोण बनता है अवनमन कोण, ठीक है, और एक से बनता है कितने का? 30 का। तो ये तुम्हारा बन गया, ये बनता है 45 अंश का और ये बनता है 30 अंश का, ठीक है। अब ये हवाई जहाज उड़ रहा है तुम्हारा कितने मीटर की ऊंचाई पे? 2000 मीटर। तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, ये यहां से यहां तक चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये मान लेंगे ए और ये मान लिया बी। यहां से यहां तक क्या है? ए, और यहां से यहां तक क्या है? बी। तो हम ना ए निकाल लेंगे और बी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। ऊंचाई हो गई तुम्हारी कितनी? 2000, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दो बार लगेगा और लंबाई चौड़ा, सॉरी, ए और बी निकल आएगी। तो टेन थीटा से लगाओ। हाँ, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। समीकरण 1 पहले वाले इस वाले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो लंब कितना है तुम्हारा? 2000 है, तो आधार कितना है? ए। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा कितना है? टेन 45। तो टेन 45 का मान 1, 2000 बटे ए, त्रियक गुणा करो तो ए बराबर हो जाना है 2000 मीटर। हो जाना है कि नहीं हो जाना? ए बराबर 2000 मीटर। अब इसके लिए निकालो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना है? टेन 45, सॉरी ये गड़बड़ हो गया भाई, ये वाला इसका निकल गया, टेन 45 था तो टेन 45 वाला इसका निकल गया। तो हम ना इधर कर दे रहे, देखो नहीं ये 30 है, ये 45 ही है, ठीक है। ये हो गया बी और ये हो गया ए, ये निकल गया, ठीक है। ये हमने, ठीक है, ये निकल आया देखो टेन 45 से 45 डिग्री के साथ ये निकल आया, ठीक है। और टेन 60, अब टेन 30 से निकालो। लंब कितना है? 2000, आधार कितना है? बी। 33 का मान 1/√3, 2000 बी, बी बराबर हो जाएगा 2000 बटे 2000√3 हो जाएगा बी बराबर। बी बराबर कितना हो जाएगा? 2000√3 और ए बराबर 2000, यानी कि ये आ जाएगा 2000√3 और ये आ जाएगा 2000, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 2 था, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो ए कितना है? ए प्लस बी, ए का मान है 2000 और बी का मान है 2000√3। 2000 ले लो कॉमन, क्या बचेगा? √3 + 1, ये मीटर में आ जाएगा। क्या? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, ठीक है। नोट करो इसे। प्रश्न, पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष उन्नयन कोण 60 प्रक्षेपित करता है। पानी की जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 प्रक्षेपित करता है। यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर की ऊंचाई हो तथा छत से पहाड़ की आधार का अवनमन कोण 30 है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 35 देखो, अच्छा समझो क्या है। प्रश्न नंबर 35 है, पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति, यानी कि एक जहाज हो गया मान लो, ठीक है, ठीक है, ये पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो इसकी छत पर बैठा एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ बैठा एक व्यक्ति, ठीक है।
छत पर बैठा व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी, ये एक पहाड़ी है समुद्र के किनारे, ठीक है। समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर उन्नयन कोण जो है ना, उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 अंश, ठीक है। छठ से शीर्ष, अब ध्यान रखना, ये पहाड़ी जो है ना, जैसे मान लो ये जल है, ऐसे ये लेवल है, ठीक है। शीर्ष पर यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर की ऊंचाई हो, जहाज की छत है ना पानी के तल से 10 मीटर, ये टोटल कितनी है? 10 मीटर है। जो जहाज की छत की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, यानी यहां तक कितना है? 10 मीटर, ठीक है। ये टोटल कितना है? 10। यहाँ बैठा है व्यक्ति, और छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, छत से पहाड़ी के आधार का, ये आधार हो गया, आधार का अवनमन कोण कितना है? वो है 30 अंश। अच्छा, उन्नयन कोण कहा था ना 60 अंश, तो पहाड़ी इसका मतलब ऊंची है, क्योंकि उन्नयन कोण तब बनता है जब पहाड़ी ऊंची हो, ऊपर की ओर देखेगा ना पहाड़ी में, तो उन्नयन कोण छत से ये बनेगा, ठीक है। ये कितना बनेगा? 30 अंश। उन्नयन कोण 30 अंश कहा था ना कि 60 अंश कहा था? 60 कहा था। उन्नयन कोण 60 अंश का, यहाँ से पहाड़ी के शीर्ष पर उन्नयन कोण 60, क्योंकि उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता है, ठीक है। आधार का अवनमन कोण 30 अंश हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, ये ठीक है। एक चीज तो क्लियर होगी कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 10 मीटर है, ठीक है, और टोटल कितना है? एच है ना। तो अपन लोग आधार दोनों के लिए एक्स मान लो, एक बार टेन थीटा लंब बटे आधार से टेन थीटा से एक्स आ जाएगा, फिर एक्स बराबर आ जाएगा, इससे आ जाएगा ये वाला, इसे क्या मान लें? ये तुम्हारा 10 है यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस एच होगा, नहीं 10 प्लस एच का एच माइनस 10 होगा, एच माइनस 10। ये एच माइनस 10 क्यों होगा? क्योंकि टोटल है एच, ये 10 है, तो 10 में से एच घटा दो तो ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो ये 10 माइनस एच कौन सा वाला हिस्सा है? ये इतना सा है, और 10 मीटर ये इतना सा है, टोटल क्या है? एच है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है? पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टेन थीटा से निकालो, टेन थीटा अब लंब बटे आधार, टेन थीटा कितना दिया पहले निकाल रहे ये, तो टेन 60 से टेन 30 से निकालेंगे, टेन 30 का मान 1 बटे इधर रख रहे हैं टेन 30, टेन 30 बराबर लंब कितना है? लंब तुम्हारा दिया है 10 मीटर, आधार कितना दिया? एक्स, टेन 30 का मान हो गया अंडर 1 बटे अंडर 3, और ये हो गया 10 बटे एक्स, त्रिया गुणा कर दो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर, एक्स बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, ये आधार आ गया है 10√3, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा ना, ये भी 10√3 है। अब क्या निकाल लो ये, तो इसमें टेन 60 लगेगा लंब बटे आधार से, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान कितना है? 60 है, लंब कितना दिया है? लंब दिया है तुम्हारा h माइनस 10, आधार दिया है 10√3, टेन 60 का मान √3 बराबर h माइनस 10, 10 माइनस 10√3, फिर गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 10√3 और √3 h माइनस 10, तो ये तो हो जाएगा 10×30 और h माइनस 10, अगला में ये भी इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा h बराबर 40, h बराबर 40 मीटर आ जाएगा। ये टोटल कितना आ गया? 40 मीटर आ गया टोटल, तो टोटल ही तो निकालना था, ठीक है। चलो करो। प्रश्न नंबर 36 है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, एक भवन बना है 60 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये 60 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, अब मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण, अब अवनमन की कोण की बात करें तो अपन लोग क्या सोचे? मीनार बड़ी होगी,
मीनार छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि इसके शीर्ष अवनमन कोण बनना है, तो यानी नीचे को बनना है कि नहीं, तो मीनार छोटी बन गई। तो उसके शीर्ष से और उसके पाद से, ठीक है, उसके शीर्ष से और पाद से दो कोण बन रहे हैं, क्रमशः 60 और 30। तो ये बन गया 60 और ये बन गया, सॉरी 30 और 60 कहा है, 30 और 60। उसने कहा है किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, शीर्ष 30 और पाद 60, मीनार की ऊंचाई यानी कि ये एच ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ये ज्ञात? अगर हम ये ज्ञात कर लेंगे तो कर सकते हैं, ये टोटल ज्ञात कर लो और फिर इतना हिस्सा ज्ञात कर लो। तो इतना हिस्सा निकालने के लिए इसके साथ निकालेंगे इतना हिस्सा। तो ये पता है ये टोटल एच है, ये टोटल 60 है, ये एच है, तो ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा बताओ? ये जो इतना हिस्सा है वो हो जाएगा तुम्हारा 60 माइनस एच। ये हिस्सा समझना जरूरी है। यहाँ 60 प्लस एच भी लिख सकते थे, एच भी लिखते, लेकिन 60 प्लस एच इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो इतना टोटल 60 है, वो ये इतना हिस्सा एच है, तो हम इतना हिस्सा घटाएंगे ना 60 में से, तो ये बचेगा 60 माइनस एच, बचेगा कि नहीं? तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 60 माइनस एच हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब हम दो बार लगाएंगे फॉर्मूला, एक tan 60 से लगाएंगे, आधार ये हो जाना है, आधार निकल आएगा फिर निकल आएगा। तो tan 60 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan 60 का मान कितना होता, सॉरी tan थीटा बराबर क्या लिखना है लंब बटे आधार, tan 60 का मान कितना है इधर रखेंगे, tan 60 लंब कितना है, लंब है तुम्हारा 60 बटे आधार कितना है x, ये √3 होता है, 60 x 3 गुणा कर दो तो x बराबर आ जाना है 60 बटे √3, ये x बराबर आ गया, ये आ गया 60 बटे √3 आ गया ये इतना। अब tan कितने से निकाले हम, tan 30 से निकालेंगे, tan 30 से, tan 30 से लंब बटे आधार, लंब tan 30 का मान 1/√3 होता है, लंब कितना है इसके लिए, इसकी लंब है 60 माइनस एच, आधार कितना है, आधार तुम्हारा है ये 60/√3, त्रिया गुणा कर दो तो ये इसके साथ गुणा में जाएगा, तो 1/√3 गुणे 60/√3, अगले लाइन में 60 माइनस एच, तो 60 हाँ आधार ये निकल लिया है, एक्स निकल आया ना, एक्स का मान ये निकाला हमने, एक्स की जगह रख दिया इधर आधार की जगह, तो ये गुणा हुआ इसमें, इधर से जाएगा इधर गुणा होगा, तो 60 का 1 में 60 हो जाएगा, √3 3 हो जाएंगे। अगली लाइन में हम इधर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 60/3 बराबर 60 माइनस एच हो जाएगा, 3 से काटो कितने आएगा 20, 20 बराबर 60 माइनस एच, एच इस तरफ ले आओ प्लस में हो जाएगा, 20 उस तरफ ले जाओ माइनस में हो जाएगा, 60 में से 20 गया 40 मीटर, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, नोट कर लो।